स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर को लेकर। जी हाँ, बता दें आपको कि श्रद्धांजलि बहुत लोगों ने दी है, तोहफे बहुत लोगों ने दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी लता मंगेशकर को दे दी है। जी हाँ, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया है लता मंगेशकर के लिए, और लता मंगेशकर भी उनकी बहुत शुक्रिया अदा रही है जिंदगी भर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंदौर के एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी जायदाद पूरी की पूरी नाम कर दी थी लता मंगेशकर के लिए। जी हाँ, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात ज़रूर है, लेकिन बता दें कि लता मंगेशकर जो नाम था पूरा कि लता मंगेशकर दीनानाथ संग्रहालय, ये बनवाया गया था इंदौर में, और उस शख्स ने बनवाया था, और वो शख्स कोई और नहीं था, महज एक पान वाला था। उसने अपनी पूरी मेहनत से पैसा जोड़ा, उसके बाद संग्रहालय यानी कि म्यूजियम को बनवाया, और उसके बाद से जब उनको तोहफा दिया तो काफ़ी कुछ हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ही ये लोग अभी भी लोग इस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आखिरकार पूरा मामला था क्या, और इसके साथ साथ एक किस्सा और हम आपको इस रिपोर्ट में ज़रूर बताएंगे, तो आखिरी तक बने रहिएगा। बता दें कि वैसे तो पूरी दुनिया लता जी की आवाज़ की कायल है, लेकिन उनकी जन्मभूमि इंदौर में है एक अनूठा दीवाना भी है। ऐसा दीवाना जिसने स्वर कोकिला के गानों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है। लता जी के इस फैन का नाम सुमन चौरसिया है। इंदौर के राव निवासी चौरसिया पेशे से पान की दुकान चलाते हैं, लेकिन उन्होंने लता जी के गानों का अनूठा संग्रहालय बना रखा है। उनके पास लता मंगेशकर के गाए हुए 7,500 गानों का संग्रह है। चौरसिया ने 2007 में अपने संग्रहालय को लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय नाम दिया। वे लता जी के इतने बड़े फैन हैं कि वो सालों पहले उनके गानों का एल्बम रिलीज़ होने पर उसे लेने फ्लाइट से मुंबई चले जाते थे। इसे सुमन की दीवानगी ही कहेंगे कि एक बार जब उन्हें लता जी के कुछ गानों की रिकॉर्डिंग देश भर में कहीं नहीं मिली, तो वह उन्हें हासिल करने सीधे लता जी के पास मुंबई ही पहुंच गए थे। लता जी ने भी सहृदयता दिखाते हुए सुमन चौरसिया को संग्रहालय के लिए अपने गीतों की रिकॉर्डिंग सौंपी थी। सुमन का दावा है कि उनके पास लता मंगेशकर जी के गाए गीतों का देश का सबसे बड़ा संग्रह है। लता मंगेशकर ने करीब 30,000 गाने गाए हैं। इनमें से करीब 7,500 गाने इंदौर के सुमन चौरसिया के पास मौजूद हैं। उनके संग्रह में कई दुर्लभ गीत हैं। जब लता जी को इस संग्रह के बारे में पता चला तो उन्होंने सुमन से अपने ही गाए गए दुर्लभ गाने भेजने का आग्रह किया। लता जी ने जो गीत चौरसिया से मांगे थे उनमें ज़्यादातर वो गीत थे जो उनके करियर के शुरुआती दिनों के यानी 1944 से 48 के बीच के। इन भूले बिसरे गीतों को ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन ही था। चौरसिया ने उन्हें करीब 200 गीत सीडी में रिकॉर्ड कर भेजे, क्योंकि ओरिजिनल ग्रामोफोन रिकॉर्ड वो किसी को नहीं देते। लता जी ने देश की लगभग हर भाषा के साथ साथ भोजपुरी, मैथिली, मागधी, गढ़वाली और छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियों में भी गीत गाए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका की सिंहली, अफ्रीका की स्वाहिली और इंडोनेशिया भाषा के गीतों को भी उन्होंने अपने सुरों से नवाजा है। सुमन के संग्रह में ये सब गीत भी मौजूद हैं। संग्रहालय की ओर से लता मंगेशकर पर केंद्रित 3 पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया। पहली किताब है लता समग्र, जो लता जी के गाए करीब 7,500 गीतों का कोश है। इसमें हिंदी के साथ ही अन्य देशी विदेशी भाषाओं के गीत, गैर फिल्मी गीत, अप्रदर्शित फिल्मों के गीत शामिल हैं। इस कोश में गीत की पहली लाइन के साथ फिल्म का नाम, वर्ष, गीतकार और संगीतकार के नाम भी दिए गए हैं। ये एक तरह का संदर्भ ग्रंथ भी है। 2 किताबें हैं जिनमें लता जी के गीतों का गीत समीक्षा अज्ञातशत्रु की लिखी समीक्षाएं हैं। जी हाँ, लेकिन ये तो बात रही थी अब इनकी। अब दूसरे किस्से के बारे में भी आपको बताते हुए चलते हैं। स्वर सामग्री क्वीन ऑफ मेलोडी जैसे नामों से विख्यात बॉलीवुड की कई प्राश्य गायिका लता मंगेशकर का रविवार 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। दुनिया लता मंगेशकर को एक और वजह से भी पहचानती है, और वह है भाषा और व्यवहार में उनकी सादगी, सरलता और सौम्यता। टीवी स्क्रीन पर और मंचों पर देश में उन्हें देखा और सुना है, लेकिन एक आम आदमी के साथ उनका कैसा व्यवहार रहता है और कैसे कोई उनकी मुरीद हो जाता है, यह वाराणसी के एक साधारण साड़ी व्यवसाय अरमान से बेहतर कौन बता सकता है। व्यवहार ऐसा ही अरमान रिजवान ने लता मंगेशकर को अपनी मां का दर्जा दिया, और बदले में लता जी ने भी उन्हें हमेशा अपने बेटे से स्नेह दिया। 2016 में पहली बार अरमान साड़ी दिखाने के लिए मुंबई गए थे। लता जी के विराट व्यक्तित्व होने के बावजूद उनके सरल व्यवहार से अरमान इतने प्रभावित हो गए कि उन्हें अपनी मां का दर्जा दिया।
साल में 3 से 4 बार साड़ियों को लेकर अरमान लता मां के पास मुंबई जाते थे। वहां से उन्हें लता मां चेक में पेमेंट करती थी, लेकिन अरमान ने आज तक कभी भी किसी चेक को कैश नहीं कराया। वह लता से मां से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सभी चेक को लेमिनेट कराकर सुरक्षित रखा है और अब वह उसे एक यादगार के तौर पर संजोकर रख लिया। इस 7 वर्षों में अरमान ने करीब 100 से ज़्यादा साड़ियाँ लता मां को दी है। बनारसी साड़ी के निर्माता और व्यापारी अरमान और उनका पूरा परिवार लता जी के निधन से शोकाकुल है। भावुक होते हुए अरमान ने बताया कि 2016 में पहली बार वह लता मंगेशकर से मिले और इस मुलाकात का जरिया बने थे उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर। जब वे काशी आए थे उसी वक्त उन्होंने फ़ोन पर लता मां से उनकी पहली बार बात कराई थी। इसके बाद वे बनारसी साड़ियाँ लेकर मुंबई उनके प्रभा कुंज स्थित आवास पर पहुंच गए थे। बनारसी साड़ियों की ऐसी दीवानगी साल में 3 से 4 बार लता मां अरमान से साड़ियाँ मंगवाती थी। इसमें से कुछ वह खुद पहनती थी तो कुछ लोगों को गिफ्ट के तौर पर दिया करती थी। अरमान ने एनबीटी ऑनलाइन को ये वीडियो क्लिप्स भी सुनाई हैं और कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पूरी दुनिया परेशान थी। मां लता का व्यवहार ऐसा था कि उन्होंने अरमान को फ़ोन करके पूरे परिवार का हाल लिया और साथ ही वो दुआ करती थी कि जल्द से इस कोरोना से दुनिया को मुक्ति मिले। फ़ोन पर लता मंगेशकर ने योगी सरकार के कोरोना के कार्यों को लेकर योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना भी की थी। इतना ही नहीं, लता मां ने अरमान के व्यवहार से जुड़ी दिक्कतों के बारे में भी पूछा था। अरमान ने बीते 20 जनवरी को काशी विश्वनाथ धाम में लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में सुधार के लिए काशी विश्वनाथ धाम में रुद्राभिषेक भी कराया था। अरमान भी अपनी लता मां के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई जाना चाहते थे। उनकी निजी सहायक से बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बहुत कम लोगों को बुलाया गया है, इसलिए उनका आना उचित नहीं होगा। अरमान ने अपनी मां लता के लिए शाम को परिवार के साथ फातिहा पढ़ते हुए दुआ ख्वानी भी की। जी हाँ, वही बताते हुए चले आपको कि लता मंगेशकर का अब निधन हो चुका है, दुनिया को छोड़ चुकी है, लेकिन हर किसी के साथ उनके संबंध बहुत ही अच्छे थे। गुलजार की बात कर ली जाए, नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए या फिर ये आम लोगों के साथ भी उनके व्यवहार बहुत अच्छे थे। कभी उन्होंने अपने संपत्ति या फिर किसी और चीज़ का रोब नहीं दिखाया, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने अपना जीवन किस तरीके से बिताया था और उसके बाद फिर कैसे इस मुकाम पर पहुँचे थे। इसलिए वो कभी भी किसी भी तरीके का घमंड नहीं रखते थे। वो बहुत ही सरल इंसान थे, लेकिन अब वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, जिसका गम अभी तक लोग नहीं भुला पा रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्र में तो 2 दिन का शोक भी बोला गया था। और भाई बंगाल की बात की जाए तो वहाँ पर 15 दिन तक सार्वजनिक तौर पर लता मंगेशकर के लगातार गाने भी चलते रहेंगे। बता दें कि लता मंगेशकर एक ऐसी हस्ती है जिनको भूले से भी नहीं भुलाया जा सकता और उनके गाने तो और सदियों तक चलते ही रहेंगे। वही अब आपने सुन ही लिया कि किस तरीके से जो शख्स था उसने ये संग्रहालय बनाया। वहाँ पर एक बच्चा था जो हमेशा इनको माँ बुलाता था। तो इतनी महान बन चुकी थी लता मंगेशकर कि उनको कि हर किसी को लगता था कि अगर हम लता मंगेशकर के लिए कुछ करेंगे तो भगवान हमारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि ये लोग लता मंगेशकर को अपनी माँ, दीदी, भगवान सब ही माना करते थे। लेकिन आज लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं है, इस बात का दुख जिंदगी भर रहेगा। लेकिन अब आपका क्या कहना है इस अनोखी किस्से को लेकर? ये जो अनोखा किस्सा हमने आपको बताया है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।